हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे ग्रीक कॉमेडी के बारे में। मैंने ऑलरेडी ग्रीक ट्रेजेडी और ग्रीक थिएटर के बारे में वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके, तो वर्ड कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई या वर्ड कॉमेडी कहाँ से आया, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से इसको लिया गया है, जिसका मतलब है, जिसको ऐसे बोलते हैं कमोडिया। इसका मतलब होता है पार्टी सॉन्ग या फिर हैप्पी सॉन्ग भी बोल सकते हो या फिर खुशी वाले गाने भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर आपने ग्रीक थिएटर वीडियो जब आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि ये जो एक ग्रीक गॉड था डायनासिस, उसके इसमें इसको करते थे, उसके फेवर में ये सारा सेलिब्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज होता था। और ये गॉड है, गॉड ऑफ वाइन एंड गॉड ऑफ फन। तो बिकॉज वो गॉड एकदम उसके खुशी को वो डिनोट करता था, तो फिर उसके लिए जो सॉन्ग्स बोले जाते थे वो भी ऐसे हैप्पीनेस वाले ही होते थे। तो उस पर से ये वर्ड आया कमोडिया, जिसका मतलब होता है पार्टी और सॉन्ग। जो अरिस्टोटल का ट्रीटाइस है पोएटिक्स, मैंने इसका रेफरेंस ऑलरेडी ग्रीक ट्रेजेडी वाले वीडियो में दिया है, प्लीज उसको भी चेक कर लेना। तो वो जो उसने ट्रेजेडी के बारे में भी लिखा और कॉमेडी के बारे में भी लिखा। तो ट्रेजेडी का जो है वो हमारे पास है, कॉमेडी का जो है वो हमारे पास उसका कुछ भी नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि अरिस्टोटल ने कॉमेडी के बारे में क्या बोला, बट उसके अलावा जो दूसरे सोर्सेस है वो फॉर्चुनेटली अभी तक अवेलेबल है, और उसकी वजह से हमें कॉमेडी के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ट्रेजेडी को लेके है। ट्रेजेडी में क्या होता था कि वो जो प्ले राइट्स होते थे उनको मना किया जाता था कि फिलोसोफर्स के बारे में बात मत करो, पॉलिटिशियंस को बात मत करो, क्योंकि उनको लगता था कि ट्रेजेडी जो है वो हाईएस्ट वैल्यू की होती है। इसलिए तो वो क्या करते थे, जो कैरेक्टर्स होते थे वो नोबल होते थे, फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाते थे वो लोग ऑडियंस में बैठने के लिए, शोज देखने के लिए। लेकिन कॉमेडी जो होता था उसमें ये सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो कॉमेडी में जो प्ले राइट्स थे वो फिलोसोफर्स का मजाक उड़ाते थे, पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते थे, इवन अपने दूसरे जो प्ले राइट्स थे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे वो उनका भी मजाक उड़ाते थे। कॉमेडी में ट्रेजेडी की तरह अरिस्टोक्रेटिक, नोबल या गॉडली कैरेक्टर्स नहीं होते थे। इसमें कौन होते थे, इसमें कॉमन लोग होते थे, जो सोल्जर्स होते थे या पेजेंट्स के बारे में होता था, या नॉर्मल ग्रीक सिविलियंस होते थे उनके बारे में बात करते थे। और इसकी वजह से क्या होता था, हमें कॉमेडी के थ्रू ग्रीक सोसाइटी के बारे में, उनका गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है, उनका कल्चर क्या है, और डे टू डे लाइफ में उनके साथ क्या हो रहा है, उनको हमें ये सब पता चलता था कॉमेडी के थ्रू। अभी कॉमेडी का स्ट्रक्चर कैसे होता था, तो कॉमेडी के स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट होता था वो है पैराडोस। और पैराडोस में क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा तक 24 लोग आते थे स्टेज पे, और इससे कम भी हो सकते थे, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है। और वो लोग कोरस पहन के आते थे, कोरस के फॉर्म में आते थे। तो ये अगर आप इमेज देखो तो इन्होंने देखो कैसे मास्क पहना है, टोगा है, ये इम्पोर्टेंट फर्स्ट मेंबर है या फिर ये मेन सिंगर बोल सकते हो, और ये सारे साइड सिंगर्स है। तो ये सब आते थे स्टेज पे, और वो स्टेज पे फिर गाने गाते थे, डांस रूटीन करते थे। और इनके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो कैसे होते थे, आउटलैंडिश होते थे। आउटलैंडिश मतलब एकदम हैवी होते थे या बढ़ा चढ़ा के बताते थे। जैसे अगर आपने कभी वो चाइनीज न्यू ईयर प्रोसेशन का देखा होगा, तो वो चाइनीज ड्रैगन का वो जो है उसका वो बहुत बड़ा ऐसे फेस होता है, उसका स्माइल इतना बड़ा होता है, उसके थॉर्न्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं। तो ये लोग भी उसी तरह के कॉस्ट्यूम पहन के आते थे, आउटलैंडिश कॉस्ट्यूम होते थे। और उसमें फैलस लगा हुआ था। फैलस का ये मतलब, फैलस इज मेल प्राइवेट पार्ट। तो फिर वो उसको बहुत ऐसे कॉस्ट्यूम में आगे लगाते थे। और जो गाने होते थे वो भी ल्यूड होते थे। ल्यूड का मतलब है डबल मीनिंग होते थे, या फिर उसमें बहुत ज्यादा ऐसे सेक्सुअल कनोटेशंस होते थे, ऐसे गाने वो ये करते थे। और इसीलिए वो फॉरेन डिग्निटरीज को नहीं बुलाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डिप्लोमेटिक विजिट पे आप किसी दूसरे लोगों को बुला रहे हो और उनको ऐसी गंदी चीजें दिखाओ तो ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे जो ऑडियंस में लोग होते थे वो भी कॉमन लोग ही होते थे, वो किसी फॉरेन डिग्निटरीज को नहीं बुलाते थे।
फिर सेकंड पार्ट में क्या होता था, एगॉन होता था। एगॉन का मतलब है विटी वर्बल कॉन्टेस्ट और डिबेट। मतलब वो दो कैरेक्टर होते थे स्टेज पे, वो 25 जो आते थे, 24 जो सॉरी आते थे कोरस में, वो पीछे खड़े रहते थे या फिर वो बीच बीच में आके गाना गाते थे। अगर आपको ग्रीक ट्रेजेडी का याद है कि वो एक सीन के बाद आते थे, फिर बताते थे कुछ, रिवील करके जाते थे, फिर से चले जाते थे, फिर सीन खत्म होने के बाद वो फिर से आते थे। तो वो तो आते जाते रहते थे। उसके अलावा दो प्राइमरी मेन एक्टर्स होते थे और वो डिस्कस करते रहते थे। और इसमें कभी कभी क्या होता था, वो लोग जब डिस्कस करते थे तो ऑडियंस का, एंड बिकॉज वो सोशल इश्यूज पे बात करते थे, वो फिलोसोफर्स के बारे में बात करते थे या पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते थे, दूसरे प्ले राइट्स के बारे में बात करते थे, तो थोड़ा टॉपिक जो है वो थोड़ा टची हो जाता था। या किसी को कोई प्ले राइट पसंद है या फिलोसोफर पसंद है और उसके बारे में लोग मजाक उड़ा रहे, तो कभी कभी क्या होता था, ऑडियंस जो थी वो भी बीच में अपने कुछ कमेंट्स देती थी। वो भी बोलते थे कि ये सारी चीजें हो रही है या ये चीजें नहीं हो रही है, या फिर तुम गलत बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, वट एवर मे बी देयर डिस्कशंस, बट वो होते थे। और फिर उसके बाद कभी कभी एक्टर्स और ऑडियंस मिलके भी डिस्कशन करते थे कि वो क्या डिस्कशंस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमको पता नहीं है, लेकिन प्ले का स्क्रिप्ट अवेलेबल है दैट यू कैन रीड। लेकिन वो जो एक्चुअली कुछ डिस्कशन हुआ होगा तो दैट वी डोंट हैव। अभी थर्ड पार्ट क्या होता था, उसको बोलते थे पैराबिस, जिसमें कोरस आके डायरेक्टली ऑडियंस के साथ बात करती थी, या फिर वो पोएट का कुछ ओपिनियन होता था, वो आगे आके बताती थी। अगर पोएट को कुछ मैसेज कन्वे करना होता था या फिर प्ले राइट होता था, उसको कुछ मैसेज कन्वे करना होता था ऑडियंस को, तो वो डायरेक्टली आके पैराबिस के टाइम पे वो बताते थे। फिर उसके बाद एक बार वो कोरस ने पूरा एंड बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे है, या आपको ये सीखना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, या वो जो भी उसका इम्पोर्टेंट मैसेज है वो एक बार मिल गया। जैसे अगर आपने तारक मेहता देखा है तो देखो हर एक एपिसोड के एंड में तारक मेहता आगे कुछ बोलता है, तो इवन दैट इज अ पैराबिस कि वो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ बात कर रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता था, प्ले खत्म हो जाता था, फिर प्ले के बाद फिर से एक्सीडर्स होता था। फिर एक्सीडर्स में जो मेन एक्टर्स होते थे वो तो चले जाते थे, लेकिन कोरस आती थी और एक और डांस रूटीन देती थी। वो एक और बार ल्यूड कॉस्ट्यूम, ल्यूड गाने गाते थे, आउटलैंडिश कॉस्ट्यूम पहन के आते थे और एक और परफॉर्मेंस देते थे ऑडियंस के लिए। प्ले में मेनली 3 एक्टर ही होते थे, यूजुअली 2 मेन होते थे या फिर एक मेन होता था और 2 उसके साइड की होते थे, और इन तीनों के बीच में बात चलती रहती थी। और एक टाइम पे वो 2 कैरेक्टर्स ही बात करते थे, तीसरा होता था तो वो कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं करता था ज़्यादा, अगर बोला तो वे बीच में उसको एक आध लाइन मिलता था। और वो भी इसलिए करते थे ताकि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इसमें एक बार प्ले लिख के होने के बाद वो किसी रिच मैन को ढूंढते थे ग्रीक में, जो इनको ग्रीस में, कि वो इनको फाइनेंस करे, तो वो कभी कभी ज्यादा पैसे नहीं देता था, तो फिर उसकी वजह से प्रोडक्ट्स, और फिर इनको कॉस्ट्यूम भी बड़े बड़े रखने होते थे, फिर उसके लिए भी पैसा लगेगा, तो फिर वो एक्टर्स पे कट करते थे थोड़ा, तो फिर एक्टर्स ज्यादा नहीं होते थे लेकिन कॉस्ट्यूम हैवी होता था। फिर वॉइस एंड जेस्चर ऑफ द एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। वॉइस मतलब उनका आवाज, और जेस्चर मतलब जो हाथ हिला के जब बात करते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था। वो इसलिए क्योंकि एक्टर्स मास्क पहनते थे, तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दिखते ही नहीं थे, वो फेस तो पूरा मास्क लगा के ही रहता है था। तो फिर उनके हाथों से या उनकी आवाज के थ्रू पता चलता था उनका इमोशन क्या है, या फिर वो कैसे बात कर रहे हैं, या फिर उनका पर्पस क्या है, वो हमें उसके थ्रू पता चलता था। ट्रेजेडी 3 पार्ट में डिवाइड होती थी और कॉमेडी जो होते थे उसके 5 एक्ट होते थे। फिर पहले 5 प्ले राइट्स आते थे और वो 5 कॉमेडी पार्टिसिपेट करते थे, फिर बाद में ये नंबर 3 इसमें हो गया। फिर जो विनर होता था उसको क्या करता था, अभी 5 विनर, 5 अगर पार्टिसिपेंट है तो फिर वो 5 पॉटरी रखते थे। पॉटरी मतलब वो मिट्टी का बर्तन एक होता था, और वो पांचों इसमें जो प्ले राइट्स पार्टिसिपेंट है उनके नाम लिखे जाते थे, और इसमें से वो किसी एक ऑडियंस मेंबर को, या फिर जो इम्पोर्टेंट मेंबर होता था, या फिर जो आइडियल
सिविलियन होता था उसको बुलाते थे और उसको बोलते थे अभी इन 5 में से सिलेक्ट करो कौन सा होता है। उसको नंबर्स नहीं पता होते थे या उसको पता नहीं उसमें से किसका नाम किधर है। तो फिर वो उसमें से जो भी पॉटरी को चूज करता था, अभी सपोज अगर उसने थर्ड वाला चूज किया तो ये थर्ड वाले में जिसका नाम होगा वो प्ले राइट जीतता था। तो वो ऐसे करके विनर डिसाइड करते थे। जो सेटर्स प्ले थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। अगर आपको ट्रेजेडी का कंपटीशन का याद है तो उसमें 3 ट्रेजेडी होती थी और एक सेटर प्ले होता था। तो बाद में सिर्फ सेटर प्लेस को भी वो एज अ मेन कॉमेडी में पार्टिसिपेट करवाते थे। अभी ये जो इमेज है ये सेटर का है। इसमें उसके लेग जो है वो गोट के है और उसका जो बॉडी है वो ह्यूमन का है। तो इनको सेटर्स बोलते हैं और इनके थ्रू इनके ऊपर जो प्ले बेस्ड होता था उनको सेटर प्लेस बोलते थे। और ट्रेजेडी में जैसे फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे, कॉमेडी में सिर्फ लोकल ऑडियंस ही होती थी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है लाइसिस्ट्राटा अरिस्टोफेनिस का। इसका प्लॉट काफ़ी फनी भी है और थोड़ा ल्यूड भी है। इसमें ये होता है कि ग्रीस में बार बार वॉर होते रहते थे। तो कभी ग्रीस स्पार्टा के साथ वॉर कर रहा है, कभी वो ट्रॉय के साथ वॉर कर रहा है। ऐसे बहुत बार वॉर होते रहते थे और फिर मैन जो होते थे वो वॉर में चले जाते थे। फिर जो विमेन होती थी उनको वहाँ पे रहना पड़ता था, उनको बच्चों को संभालना पड़ता था। फिर अगर उनके जो हस्बैंड्स है या दूसरे मेल फैमिली मेंबर है अगर वो मर गए तो भी ठीक है कि चलो चले गए। लेकिन अगर वो बीमार होके आए या उनके हाथ पैर कट के वो फिर से आए तो फिर वुमेन को उनका ख्याल भी रखना पड़ता था। मतलब एक तो वो एब्सेंट रहते थे, फिर आए तो फिर और इनका टेंशन बढ़ जाता था। तो फिर वुमेन ने क्या डिसाइड किया कि अभी वो इसको फुल एंड फाइनल रोक लेंगे। तो फिर इसके लिए वो क्या करते थे, वो मैन को बोलते, उन्होंने मैन को बोला, उसमें एक वुमन थी लाइसिस्ट्राटा करके। वो एक बार टाउन स्क्वायर पे खड़ी हो गई और उसने बोला कि अभी अगर तुम लोगों ने वॉर करना बंद नहीं किया तो फिर हम किसी के साथ सेक्स ही नहीं करेंगे। और फिर वो बहुत बड़ी स्पीच देती है उसके लिए। और वो स्पीच में वो पूरा बताते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो बहुत एकदम से ल्यूड स्पीच देती है कि मतलब वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि हम लोग सिर्फ कॉपुलेशन ही रोक देंगे, वो ये बोलते हैं कि हम ये पोजीशन में नहीं करेंगे, फिर ये वाली पोजीशन ऐसे करते तो हम ये नहीं करेंगे। वो सारी ऐसी बातें करके उनको बताते कि हम ये नहीं करेंगे। तो पूरा प्ले उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। बिकॉज इसका टॉपिक थोड़ा ल्यूड है तो फिर इसको आपको इसका टेक्स्ट तो मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अभी ऐसे प्ले के परफॉर्मेंस में आप फॉरेन डिग्निटरीज को नहीं बुला सकते। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे भी देखो तो देखो वो लड़की ने कुछ पहना नहीं है, यहाँ पे भी वो विमेन जो है वो नेकेड है, वेरएज मैन वो अपने आर्मर में है। तो उनको वो वॉर रोकना होता है। टू स्टॉप दैट वॉर दे से दैट दे विल विथहोल्ड सेक्स। ओके, सो दैट वाज फॉर कॉमेडी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हो सके तो कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।